hello and hello everyone. Welcome you all into another video in this particular course on quality equation. ठीक है, तो भाई अपना जो है वो अपने वादे के ऊपर जो है उतरने की कोशिश कर रहा है. टुडे इज 21st of June एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वर्ड प्रॉब्लम सीरीज के अंदर ऑन 21st of June. तो आज 21st of June है. रात के अगर हम टाइम की बात करूं सो इट्स अराउंड 8:47. ठीक है, तो भाई जो है कोशिश करेगा कि आज रात तक जो है अपना वीडियो जो है अपलोड हो जाना चाहिए सो दैट जो मैंने बोला है ना वो मैं करके दिखा पाऊँ ना. सो यूजुअली आई ट्राई माई बेस्ट कि वट एवर आई से आई जस्ट डू इट राइट. केवल बोलने के लिए बस फेंकना नहीं है. ठीक है, तो जो बोला है वो करने की कोशिश भी करता हूँ. ऑफकोर्स देयर आर सम टाइम्स वेयर आई एम नॉट एबल टू डू दैट, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई कि आपके जो एक्शन है दैट शुड गो बाय योर वर्ड्स राइट. सो ये अपनी कोशिश रहती है. फिलहाल बात करें इस कोर्स के ऊपर, तो जो बच्चे नए आए हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, सो देयर हैज ऑलरेडी बीन अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, गो बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. शुरू से शुरू करना है, शुरू करो. देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट जहां पे अगर हम बात करें बोर्ड टाइम एग्जामिनेशंस की तो आप आराम से इसको जो है वो सीख सकते हैं. इफ यू डोंट फाइंड माई कंटेंट हेल्पफुल फॉर यू, of course there are a lot of creators out there, so you can just go and watch them. ठीक है, the main thing is that you should be able to complete your syllabus and get this examination done right. So that is the sole purpose this channel has been created. So if you are able to do that with the help of anyone else out there, I will be more than happy. It is not like you should study from me only. I am just making out content because I want to right. So I am not getting anything from you guys. अगर आप देखते हैं तो अच्छी बात है. ठीक है, ऐसा कोई पैसे वैसे पर्पस के लिए तो बनाया गया चैनल नहीं है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स. तो जो पहले से देखते आ रहे हैं उनको मालूम है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स का सेक्शन चल रहा है. इसके अंदर हम बात कर रहे हैं नंबर सीरीज वाले प्रॉब्लम, नंबर सीरीज वाले नहीं, नंबर वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे सवाल कर लिए हैं. दिखाऊं क्या? ठीक है, आओ दिखाता हूं. ठीक है, तो हमने जो है वो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करी थी एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. बहुत टाइम हो गया है. ठीक है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आप बनाते हैं सो इट बिकम्स प्रीटी इजी टू गो बैक इन योर टाइम एंड देखो कि क्या क्या हमने पढ़ाया है अभी तक. ठीक है, तो मैं उसका ट्रैक रखने की कोशिश करता हूं. तो हमने स्टार्ट किया था यहां से जहां पे हमने बात करी कि एक नंबर दे रखा है आपको और उसका स्क्वायर का सम दे रखा है 156. मतलब नंबर फाइंड करना है, नंबर दे नहीं रखा. ठीक है, तो हमने वहां पे कैसे नंबर्स को मान लिया था कि अपना x है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व किया था. फिर सेकंड प्रॉब्लम्स के ऊपर गए जहां पे हमने रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करी. तो यहाँ पे एक नंबर अपने को फाइंड करने को बोला गया था और कंडीशन ये थी कि नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अपने को दे रखा था. फिर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर गए. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम चीज था, बस एक छोटा सा डिफरेंस ये था कि इस बार कोई भी नंबर ना लेकर के एक नेचुरल नंबर की वो बात कर रहा था कि एक ऐसा नंबर बताओ, नेचुरल नंबर जिसका उसके रेसिप्रोकल के साथ सम 65/8 हो. तो हमने यहाँ पे मान लिया था कि हमारा नंबर x है, फिर रेसिप्रोकल निकाला, उसका सम को इक्वेट कर दिया जो वैल्यू अपने को दे रखी थी. उसके बाद ऑफ कोर्स आपको मालूम ही हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है सॉल्व करने का उसकी यूज करके. उसके बाद लास्ट में बस एक कंडीशन चेक करनी होती है कि क्या वो एक्चुअली में जो वैल्यू आई है x की वो नेचुरल नंबर है या फिर जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन है ना. तो आपको बस जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होगी उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कंडीशन लगाई थी कि हमारा प्रॉब्लम के अंदर जो नंबर आना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए. फिर हम आगे बढ़े थोड़ा, हमने फिर बात करी एक और क्वेश्चन की. ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला भी था उस टाइम पे वीडियो के अंदर कि हो सकता है कि एग्जामिनेशन के अंदर, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ना दिखे, हो सकता है कि आपको दिखे भी, बट सिलेबस के अंदर तो पार्ट है. सो इफ समथिंग इज विद इन द सिलेबस then you should do it and you should do it comfortably. इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंट्यूशन जो है बिल्ड करने में थोड़ी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, बट अगर इस प्रॉब्लम को करोगे तो तुम्हारा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं उससे आइडिया भी तुम्हें अच्छे से हो जाएगा. तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन था कि नेचुरल नंबर का सम उसके स्क्वायर रूट के साथ दे रखा था, तो हमसे वो नेचुरल नंबर पूछा था. तो हमने बोला था कि वो नंबर x है, यहाँ पे x प्लस एक्स रूट एक्स इक्वल टू ये वाला इक्वेशन बनता. अब प्रॉब्लम ये थी कि ये अपफ्रंट इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, है ना. तो हम उस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक नया वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, रूट एक्स को कैसे हम अज्यूम कर लेते हैं एक नया वेरिएबल के बराबर, और फिर वो इक्वेशन अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखना शुरू हो जाता है. फिर उसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं और वहां से अपने पास प्रोसीड करते हैं.
तो इन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया था हमने स्टार्टिंग में। फिर हम मूव किए फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर, जहां हमने आपके साथ डिस्कशन किया कॉन्सेप्ट किस चीज का, कि न्यूमरेटर क्या होता है अपने पास, डिनोमिनेटर क्या होता है, कैसे हम फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं। तो बहुत सिंपल सा अप्रोच होता है फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स को प्रोसीड करने का, कि या तो न्यूमरेटर को कुछ अज्यूम कर लो या फिर डिनोमिनेटर को अज्यूम कर लो, और जो भी क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है कंडीशन, उसकी हेल्प से, है ना, तुम जिसको भी अज्यूम किए हो उसके रेफरेंस में सारी चीजें अपने बिल्ड करनी शुरू कर दो। जैसे एग्जांपल्स के लिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने मान लिया था न्यूमरेटर फ्रैक्शन का x, तो डिनोमिनेटर फिर हमने निकाल लिया, और जब न्यूमरेटर मिल जाएगा डिनोमिनेटर मिल जाएगा तो अपने पास फ्रैक्शन भी आ जाता है, और फिर जो भी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है हम वहां से उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह का एक और प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी था। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अनदर प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ दिस कोर्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और नंबर्स वाले प्रॉब्लम सीरीज के ऊपर जो क्वेश्चन है इसकी, ठीक है। तो आओ मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आपने लेक्चर नंबर मतलब जो भी था पिछले लेक्चर्स देख करके आ रहे हो, मतलब जिसके अंदर हमने लास्ट जो है फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम डिस्कशन किए हैं। सो यू हैव एक्चुअली वॉच्ड दोस वीडियो, आई एम अज्यूमिंग दैट, क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से इन डेप्थ में आपको बताया है कि कैसे हम प्रॉब्लम्स के अंदर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीजें मैं आपको जो है फिर से तो बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना टाइम अपने पास भी नहीं होता, देयर इज अ कंस्ट्रेन ऑफ इट। तो एक ही चीज बार बार डिस्कस करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास फीचर है कि आप इंटरनेट का यूज करके वापस से उस वीडियोस को देख सकते हैं, सो व्हाई डोंट यू यूज दैट फैसिलिटी ऑन योर पार्ट रादर देन एक्चुअली फोर्सिंग मी टू मेक द सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन। और अगर मैं यही करते रह गया तो फिर फाइनली आगे जो अलग टॉपिक्स हैं आपके कोर्सेज के अंदर वो मैं कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो और डिस्कशन जो है अपना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन कहता है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन पढ़ते ही, पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम किसका है, ये प्रॉब्लम फ्रैक्शन का है। और जैसे ही फ्रैक्शन की बात होती है तो दो कंपोनेंट्स हमारे माइंड में एकदम चिल्ला चिल्ला के आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं भाई, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आई गेस तुम्हें याद है। तो फ्रैक्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपके पास न्यूमरेटर होता है जो ऊपर में रहता है, और एक होता है आपके पास डिनोमिनेटर जो नीचे में रहता है। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर अगर हमारा 2 है, डिनोमिनेटर अगर हमारा 3 है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 2/3। तो ऐसे हम अज्यूम करते हैं। तो खैर प्रॉब्लम यह है कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन का जो दे रखा है वो 3 लेस है। लेस मतलब कम है, मतलब अगर डिनोमिनेटर 5 है तो न्यूमरेटर 2 होगा, डिनोमिनेटर अगर 6 होगा तो न्यूमरेटर कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 कम होना चाहिए हमेशा। तो जितना भी डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर 3 कम होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये बोलता है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो है मैं अज्यूम करूंगा पहले कि मान लो हमें डिनोमिनेटर नहीं मालूम, हमें इतना मालूम है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 छोटा है। डिनोमिनेटर अगर हमें मालूम चल जाए तो मैं न्यूमरेटर आसानी से बता सकता हूं 3 घटा करके, क्योंकि 3 कम है उससे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम नहीं है कि डिनोमिनेटर क्या है, तो मैं अज्यूम करूंगा यहाँ पे, क्या अज्यूम करूंगा कि लेट द डिनोमिनेटर, ठीक है, मान लीजिए कि जो हमारा डिनोमिनेटर है किसका, ऑफ कोर्स फ्रैक्शन का। तो मान लीजिए कि डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो कितना हो, x है। अगर डिनोमिनेटर तुम्हारा x तुमने अज्यूम कर लिया है तो क्या तुम न्यूमरेटर बता सकते हो क्या, ठीक है। तो न्यूमरेटर बता सकते हो, कैसा होगा, न्यूमरेटर 3 लेस है, तो अगर ये x है तो इसे 3 घटा देंगे तो अपने को न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो मतलब क्या लिखना है न्यूमरेटर को, x माइनस का 3, x माइनस का 3। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब अपने पास न्यूमरेटर है, अपने पास डिनोमिनेटर है, तो क्या मैं फ्रैक्शन भी बता सकता हूं, क्या हमारा क्या होगा, तो फ्रैक्शन होगा हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की वैल्यू हमें मालूम है x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें मालूम है x है, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या इसको कि हमारा फ्रैक्शन जो है वो x माइनस 3 अपॉन x है। कुछ नहीं किया है, न्यूमरेटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, डिनोमिनेटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है इफ 2 इज एडेड, कहता है कि 2 ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं भाई, टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कहता है अगर मैं न्यूमरेटर में 2 जोड़ दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दूं तो ऑफ कोर्स फ्रैक्शन बदल जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर चेंज हो गया है, डिनोमिनेटर भी चेंज हो गया है। So what the problem is saying that if 2 is added to both numerator and denominator,
तो सम जो है वो नया फ्रैक्शन जो बना है वो, और ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो, उसका सम 29/20 है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बनाना है। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन है अपना जो हमने अभी निकाला है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग वाला, ये है हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन। कि हमारा कोई न्यूमरेटर है, हमारा कोई डिनोमिनेटर है, हमने उसकी हेल्प से अपना फ्रैक्शन बना लिया है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो ऐड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अच्छा, तो अगर मैं दोनों में ऐड करूं, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो बताओ नया फ्रैक्शन क्या बनेगा? बताओ तो नया फ्रैक्शन जो होगा वो क्या बनेगा? तो पहले न्यूमरेटर है x माइनस 3, तो इसमें 2 ऐड करो, तो x माइनस 3 प्लस 2। डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर है x, इसमें 2 ऐड करूंगा तो x प्लस 2। कुछ नहीं किया है, x माइनस 3 में भी 2 ऐड कर दिया, x में भी 2 ऐड कर दिया। बताओ x माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 कितना होगा? -1। तो x माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे में क्या है? x प्लस का 2। तो स्टार्टिंग में फ्रैक्शन था x माइनस 3/x, अब जो 2 ऐड करने के बाद जो फ्रैक्शन मिला है वो ये है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। तो बताओ फ्रैक्शन ओरिजिनल वाला क्या होगा? तो चलो शुरू करते हैं भाई साहब। तो अपना जो प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि पहले जो फ्रैक्शन था x माइनस 3/x प्लस 2 ऐड करने के बाद जो फ्रैक्शन है कौन सा? x माइनस 1/x प्लस 2। ठीक है, x माइनस 1/x प्लस 2, इसका सम दे रखा है 29/20। अब इस तरह के प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे पहले ही कोर्स के अंदर कर रखे हैं, तो मैं कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करूंगा, तो तुम घबराना नहीं। तो एलसीएम लूंगा सबसे पहले, तो x इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2 प्लस x प्लस 2 से डिवाइड देंगे तो बचेगा x और मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ, ये आ जाएगा 29/20। फटाफट मल्टीप्लाई करता हूं साहब, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का 6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 हो जाएगा, अच्छा ये माइनस का 1 है तो x इंटू 1 हो जाएगा माइनस का x होल डिवाइडेड बाय यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 29/20। फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं साहब, तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक और एक्स स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x माइनस का 3x और यहां से बच जाएगा माइनस का x, तो 2x प्लस का माइनस वाला 2 है, माइनस 3x माइनस x माइनस 4x, 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा? माइनस 2x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 29/20। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो भैया अगर 20 से मल्टीप्लाई करूं मैं 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6 से, राइट हैंड साइड में है 29 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x से, फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 40 का एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 120, राइट साइड में ओपन करो, 29 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 29x स्क्वायर, और जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 58x। ठीक है, सारे को हम एक तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टाइम इधर ज्यादा है इधर कम है, तो सारे को लेफ्ट लेके चले जाओ, लेफ्ट लेके जाओगे साइन चेंज होगा, तो 40x स्क्वायर लेफ्ट में पहले से पड़ा है, 29 को लेफ्ट में ले गए तो प्लस से बन गया माइनस, माइनस का 40x लेफ्ट में पड़ा है, राइट से लेके गए 58x को लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा माइनस का 58x और यहां से माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 40 में से 29 गया, बचेगा 11 का एक्स स्क्वायर, यहां से 40 और 58 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 98x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है बड़ा सा एक क्वालिटी क्वेश्चन बना है, सो आई एम नॉट श्योर कि मैंने जो है कैलकुलेशन सही किया है नहीं किया है। मैं आपको जो है होमवर्क देता हूं कि मुझे क्रॉस चेक करके बताओ, है ना, होमवर्क क्या है कि क्रॉस चेक करके बताओ कि क्या मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में गलती करी है क्या, ठीक है, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना यार, सामने से भी ये फट आ रहा है, मैं पता चला अपने जॉब कर रहा हूँ इधर साइड में टाइम निकाल के तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहा हूँ और तुम देख ही नहीं रहे हो यार, फिर मजा नहीं आएगा। एटलीस्ट एक दो बच्चा तो आना चाहिए जो देखने के बाद ये कमेंट करे कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही किया है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है तुम्हारा ये रोल है कि तुम मुझे बताओ कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, और अगर रूट्स मिल गए हैं तो तुम मुझे बताओ कि हमारा जो फ्रैक्शन है ओरिजिनल वाला वो कौन सा होगा। सो दिस इज द थिंग, मैं अगले वीडियो के अंदर ऑफ कोर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताऊंगा कि मैंने गलती किया है सही किया है। ठीक है,
तो आज एक बस रिफ्रेशिंग वीडियो था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन।